सफलता के लिए किसी भी समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वह भी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। यह वीडियो आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश कोर के बहुत सारे चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। साथ ही साथ तीन मॉडल सेट भी अपलोड कर चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2023 से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश कोर के वीडियोस अपलोड किया गया है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोग के लिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले इस लेसन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अच्छे से एक एक पॉइंट्स को सुनिएगा और समझिएगा। अगर ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए सुनेंगे तो आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। The lesson Journey to the End of the Earth is written by तिसानी दोषी। The lesson Journey to the End of the Earth is written by तिसानी दोषी, यानी Journey to the End of the Earth तिसानी दोषी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इस लेसन के ऑथर का नाम तिसानी दोषी है। याद रखिएगा, जैसे कि लेसन का नाम से ही पता चलता है कि यह एक बेसिकली एक जर्नी है। जर्नी मीन्स दोस्तों याद रखिएगा, यह एक यात्रा है, एक जर्नी है जो पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा है, यानी अंटार्कटिका की जर्नी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहां की जर्नी के बारे में बात किया गया है, ये अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी डिस्क्राइब्स द जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिसानी दोषी ने संसार के सबसे ठंडे, शुष्क और हवादार महाद्वीप का वर्णन किया गया है। यहां पर अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट और सबसे ज्यादा विंडेस्ट कंटिनेंट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो सब्जेक्टिव के लिए हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। विश्व का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ। याद रखिए दोस्तों, क्या फंसा हुआ है, क्या ट्रैप किया गया है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये बात याद रखिएगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ठीक है, अगर आपको जमीन के बारे में, भूवैज्ञानिक के बारे में अगर जानना है तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, यहां पर भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है। जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये जो जियोफ ग्रीन है जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। कहां से दोस्तों, कनाडा से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जियोफ ग्रीन किस देश से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा कनाडा से। ठीक है, उनका स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक, यानी अंटार्कटिका तक ले जाना है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोग्राम का नाम क्या था, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये था प्रोग्राम का नाम। ये प्रोग्राम को लीड रोल कौन कर रहा था, याद रखिएगा जियोफ ग्रीन। और ये जो जियोफ ग्रीन है ये किस देश से बिलोंग करता था, याद रखिएगा कनाडा से। ठीक है, एक एक एमसीक्यू यहां से पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, जियोफ ग्रीन जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा हाई स्कूल के बच्चों को कहां तक ले जाने का, याद रखिएगा अंटार्कटिका तक। ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में तो मैंने बता दिया कि दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, आगे देख सकते हो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम क्या बताया दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। क्या, फिर से सुनिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, आपको फंसा सकता है, स्टूडेंट्स इन आइस दे सकता है, स्टूडेंट्स ऑफ आइस दे सकता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर भटकिएगा मत, आपको एक जैसा फंसा सकता है। ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन दे देगा, इधर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, इधर आइस भी, लेकिन बीच में ऑन की जगह आपको इन,
4 ऑफ ये सब दे सकता है, लेकिन आप लोग मत भ्रमित होइएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। क्या? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम था। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों याद रखिएगा पिछले 6 वर्षों से चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम? याद रखिएगा 6 ईयर्स से। ठीक है, कितना ईयर से चल रहा है ये प्रोग्राम? 6 ईयर्स से। इस प्रोग्राम को लीड रोल कौन कर रहा है? जियोफ ग्रीन, याद रखिएगा। और इसी प्रोग्राम का हिस्सा कौन है दोस्तों? यहाँ की राइटर यानी तिसानी दोषी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और जो इस जर्नी में शामिल भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ सकते दोस्तों। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, तिसानी दोषी थिंक्स अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। क्या बोले दोस्तों? ये जो तिसानी दोषी है इनका मानना है कि अंटार्कटिका वह जगह है जहां जाकर वे पृथ्वी के वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पृथ्वी का इतिहास जानना है, पृथ्वी का वर्तमान जानना है, पृथ्वी का भविष्य जानना है, तो आपको कहां जाना चाहिए दोस्तों? याद रखिएगा अंटार्कटिका इज द प्लेस। ठीक है, अंटार्कटिका वो जगह है जहां आपको पृथ्वी का इतिहास जानने को मिल सकता है, आपको भूत भविष्य सब आपको जानने को मिलेगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ। अंटार्कटिका एक ऐसा जगह वहां पर आपको जानने को मिलेगा, ऐसा तिसानी दोषी का मानना है। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट समझते हैं जहां से एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला बात याद रखिएगा, तिसानी दोषी अपना जर्नी मद्रास यानी चेन्नई से शुरू करती है। कहां से स्टार्ट करती है? याद रखिएगा चेन्नई से यानी मद्रास से। ठीक है, अंटार्कटिका तक उन्हें पहुंचने के लिए 9 टाइम जोन्स, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंटार्कटिका तक उन्हें पहुंचने के लिए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार करती है। ठीक है, याद रखिएगा यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या पार करती है? 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइम जोन्स को पार करके ये अंटार्कटिका पहुंची थी, तो आप लोग याद रखिएगा 9 टाइम जोन्स। कितने चेक पॉइंट्स को पार करके वो पहुंची थी? तो 6 चेक पॉइंट्स। और कितने बॉडीज ऑफ वाटर को पार की थी? तो 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार करके तिसानी दोषी कहां पहुंची थी? अंटार्कटिका। ठीक है, यहां तक पहुंचने में उन्हें 3 ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। याद रखिएगा 3 ट्रांसपोर्ट्स मतलब 3 परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ा था। पहला याद रखिएगा कार का, किसका? पहला कार का इस्तेमाल की थी, दूसरा एरोप्लेन का और तीसरा शिप यानी समुद्री जहाज का। ठीक है, 3 ट्रांसपोर्ट का नाम क्या क्या दोस्तों? याद रखिएगा एक कार, दूसरा एरोप्लेन और तीसरा शिप। ठीक है, यानी 100 घंटा ट्रेवल करने के बाद अंटार्कटिका पहुंची थी। याद रखिएगा कितना घंटा ट्रेवल की थी दोस्तों? 100 घंटा। याद रखिएगा 100 घंटा ट्रेवल करने के बाद कहां पहुंची थी? अंटार्कटिका। ठीक है, और अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कितने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी? 3। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सुने होंगे जल, थल और वायु तीनों का इस्तेमाल कर चुकी थी। थल में कार का, जल में शिप का और वायु में एरोप्लेन का इस्तेमाल की थी, यानी तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल यहां पर किया है। ठीक है, जिस समुद्री जहाज में वह गई थी वह एक रशियन रिसर्च शिप था। ये आप लोग याद कीजिएगा कि जो समुद्री जहाज में बैठ के वो अंटार्कटिका पहुंची थी वो एक रशियन रिसर्च शिप था। कहां का था दोस्तों? रशियन रिसर्च शिप था, अमेरिका का नहीं था, इंडियन का नहीं था। याद रखिएगा वो एक रशियन रिसर्च शिप था। और क्वेश्चन आ सकता है कि रशियन रिसर्च शिप का नाम बताए, तो याद रखिएगा द एकेडमिक सोकाल्स्की। क्या नाम है दोस्तों? द एकेडमिक सोकाल्स्की ये रिसर्च शिप का नाम था जो एक रशियन रिसर्च शिप था। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग जानते हैं गोंडवाना के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? गोंडवाना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा गोंडवाना के बारे में। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, कितने साल के पहले की बात करें दोस्तों? 650 मिलियन ईयर्स एगो एक विशाल दक्षिणी उच्च महाद्वीप, ठीक है, एक सुपर कंटिनेंट गोंडवाना मौजूद था। ठीक है, वो अभी नहीं है, वो टूटकर बिखर चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 650 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स एगो एक विशाल दक्षिणी उच्च महाद्वीप गोंडवाना मौजूद था। ठीक है, एक सुपर कंटिनेंट का नाम है गोंडवाना। क्या है दोस्तों? एक सुपर कंटिनेंट का नाम है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, गोंडवाना एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट का नाम है जो 650 मिलियन ईयर्स एगो मौजूद था, अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन 150 मिलियन ईयर्स पहले यह डिसइंटीग्रेटेड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यह डिसइंटीग्रेटेड हो गया, यानी विघटित हो गया, यानी टूट गया, छोटे छोटे कंट्रीज में यह सेपरेट हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, कितना साल पहले यह मौजूद था? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना बोल के एक बहुत बड़ा सुपर कंटिनेंट मौजूद था, लेकिन 150 मिलियन ईयर्स एगो ये क्या हो गया दोस्तों? डिसइंटीग्रेटेड हो गया। डिसइंटीग्रेटेड मतलब होता है दोस्तों टूटकर सेपरेट रूप में विभाजित हो जाना। ठीक है, यानी भाग हो जाना। ठीक है, ये जो है ये टूटकर विघटित हो गया और छोटे छोटे कंट्रीज में ये सेपरेट हो गया। कब? 150 मिलियन ईयर्स एगो।
ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण के रक्षा के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट के लिए यह एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक प्रतिबंधित स्थान है। ठीक है, याद रखिए किसके लिए, तो याद रखिए एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट के लिए, पर्यावरण के रक्षा के लिए यह एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक प्रतिबंधित स्थान है। ठीक है, ये बात आप लोग याद कीजिएगा। और एक बात याद कीजिएगा, एवलांचेस यानी हिमस्खलन, यानी हिमस्खलन किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी बर्फ का जो टुकड़ा है वो गिर जाना या बर्फ खिसक कर गिरने की वजह से यहाँ का जो शांति है दोस्तों वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। किसके वजह से दोस्तों, एवलांचेस किसे बोलते हैं दोस्तों, हिमस्खलन यानी बर्फ का खिसक कर गिरना। ठीक है, अगर यहाँ बर्फ खिसक कर जो गिर रहा है इसकी वजह से यहाँ का जो शांति है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, नहीं तो ये बहुत ही शांति वाला प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर इंसान नहीं रहता है। ठीक है, याद रखिए गाछ पात इंसान कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पेंगुइन देख सकते हैं, कि क्या देख सकते हैं दोस्तों, पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मस्त जगह है। आप लोग टॉम एंड जेरी देखे होंगे तो पता चलेगा। ठीक है, टॉम एंड जेरी में बहुत बात दिखाया गया अंटार्कटिका को, और एक फिल्म भी बना था एंटरटेनमेंट, वहां पर भी दिखाया गया। ठीक है, तो अंटार्कटिका में पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% बर्फ अंटार्कटिका में जमा है, जिसके वजह से यह पूरा व्हाइट दिखता है। याद रखिए दोस्तों, पूरा पृथ्वी का कुल बर्फ का बात करें तो 90% खाली स्टोर कहां हुआ है, अंटार्कटिका में 90% बर्फ वहीं पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके वजह से ये पूरा व्हाइट दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही तिसानी दोषी पहुंचती है बहुत ही वंडरफुल प्लेस लगता है उनको, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वो क्लाइमेट को लेकर चिंतित होती है क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ अगर इंसान रहता है ना दोस्तों तो याद रखिए यहाँ भी पॉल्यूशन की वजह से ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है दोस्तों, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसमें जो वृद्धि हो रही है, ये एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। अगर पृथ्वी का वातावरण फिर से यदि गर्म हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ का बर्फ पिघल जाएगा, जो कतई इसका जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही भयानक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़कर वेट करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग आंसर्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छे से समझकर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर्स आप लोगों को बता दूंगा। लास्ट में आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपका टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना आंसर्स करेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, Who is the author of Journey to the End of the Earth? ठीक है, यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेखक यानी ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तिसानी दोषी। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है दोस्तों, तिसानी दोषी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डैश। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक यानी अंटार्कटिका तक ले जाने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मैं बहुत बार समझाया कि प्रोग्राम का नाम क्या था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑन आइस। देखिए पहले में भी स्टूडेंट दे रहा, लास्ट में आइस दे रहा, खाली घुमा रहा आप लोगों को प्रीपोजिशन में, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड डैश। क्या पूछा गया है, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड डैश, यानी गोंडवाना मोटे तौर पर डैश के आसपास मौजूद था, यानी कितने मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना मौजूद था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को कि गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, मौजूद था। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 650 मिलियन ईयर्स एगो ये एग्जिस्ट करता था, ये मौजूद था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ये जो कनाडा के जियोफ ग्रीन है किस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे, बस आप लोग को प्रोग्राम का नाम पूछा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रोग्राम का नाम क्या था। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स ऑन आइस। याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो जियोफ ग्रीन है वो एक कैनेडियन थे। कैनेडियन किसको बोलते हैं दोस्तों, जो कनाडा के रहने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के रहने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन, वैसे ही कनाडा के रहने वाले को हम लोग बोलते हैं कैनेडियन। याद रखिएगा, ये जो जियोफ ग्रीन है ये किस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम कितने वर्षों से चल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका फटाफट आंसर में बताइए।
एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 इयर्स, कितने सालों से दोस्तों? 6 सालों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी? ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट बताइए, ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग जर्नी। ठीक है, तो तिसानी दोषी ने अपनी यात्रा के दौरान कितने टाइम जोन्स को पार किया है, ये आपसे पूछा गया है। एकदम सही सोचे दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9 टाइम जोन्स। क्या दोस्तों? 9 टाइम जोन्स एकदम सही हो गया दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कितने चेक पॉइंट्स को पार करके वो अंटार्कटिका पहुंची थी। टाइम जोन्स तो मैंने बता दिया, 9 टाइम जोन्स। आप लोग चेक पॉइंट्स बताइए कि कितने चेक पॉइंट्स को पार करके वो अंटार्कटिका पहुंची थी। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका? फिर से सुनिए, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आप लोग समझते हैं परिवहन। ठीक है, तो विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका? अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए राइटर तिसानी दोषी ने किस किस परिवहन का यानी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी, ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन ए कार होगा तो कार लिखिए, ऑप्शन बी एरोप्लेन होगा तो एरोप्लेन लिखिए, या ऑप्शन सी शिप होगा तो शिप लिखिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, सटीक आंसर। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज यानी कार का भी इस्तेमाल की थी, एरोप्लेन का भी इस्तेमाल की थी और साथ ही साथ शिप का भी इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए तिसानी दोषी अपनी यात्रा यानी जर्नी कहां से शुरू की थी। आप लोग जगह का नाम बताइए जहां से ये जर्नी वो शुरू की थी। ठीक है, और साथ ही साथ बताइएगा कि कितने घंटे ट्रैवल करने के बाद अंटार्कटिका पहुंची थी। 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे या 90 घंटे या पूरी 100 घंटे तक ट्रैवल की थी। आप लोग कमेंट में बताइए कितने घंटे ट्रैवल करने के बाद वो अंटार्कटिका पहुंची थी। मैंने तो बता दिया इन तीनों का इस्तेमाल करके वो अंटार्कटिका पहुंची थी, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा कि कहां से ये जर्नी स्टार्ट की थी और वहां तक पहुंचने के लिए कितना घंटा ट्रैवल की थी। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? ठीक है, अंटार्कटिका में पृथ्वी के टोटल आइस का कितना परसेंट वहां स्टोर है यानी जमा हुआ है? ठीक है, बताइए फटाफट। अंटार्कटिका में पूरा अर्थ का टोटल आइस का कितना परसेंट सिर्फ अंटार्कटिका में स्टोर है, जमा है, ये आप लोग बताइएगा कितना परसेंट। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 90% बर्फ कहां पर जमा हुआ दोस्तों? अंटार्कटिका में। सिर्फ याद रखिएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है ना, तो ये स्टोर जो है दोस्तों वो गल सकता है, जिसका रिजल्ट भयानक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की? ये जो एकेडमिक सोकाल्स्की है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि यह एक इंडियन रिसर्च शिप था या फिर रशियन रिसर्च शिप था या फिर चाइनीज रिसर्च शिप था या फिर अमेरिकन रिसर्च शिप था, बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, यह एक रशियन रिसर्च शिप था यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह रशियन रिसर्च शिप था। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? यानी गोंडवाना जो है कितने साल पहले अस्तित्व में था, ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 650 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स एगो ये अस्तित्व में था। कौन? गोंडवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है? व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फियर डज अंटार्कटिका हैव? अंटार्कटिका में किस प्रकार का वातावरण यानी एटमोस्फियर है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने पहले ही बता चुका था, ये जो अंटार्कटिका है दुनिया का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट भी है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट भी है, सबसे ज्यादा विंडेस्ट भी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंटार्कटिका क्या है दोस्तों? यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा ड्राइएस्ट है, बहुत ही ज्यादा विंडीएस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? व्हाट वाज गोंडवाना? यानी गोंडवाना क्या था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है,
चलिए फटाफट बताइए गोंडवाना क्या था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट था। ठीक है, किसका किसका आंसर सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो ऑप्शन सी है वो एक सही आंसर है, एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट का नाम था गोंडवाना। ठीक है, ये 650 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, सॉरी क्वेश्चन 13 यहां पर प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 ये है कि जियोफ ग्रीन जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, वो किस देश से थे। चलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, जियोफ ग्रीन जो है वो किस देश से बिलोंग करते थे, इसका फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। क्या पूछा गया है, वेयर, वेयर मींस कहां, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। ठीक है, दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है यानी भूवैज्ञानिक इतिहास कहां ट्रैप है, कहां फंसा हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑन अंटार्कटिका। कहां पे है दोस्तों, अंटार्कटिका में फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, What are the reasons of increasing global temperatures, यानी जो ग्लोबल टेम्परेचर यानी वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है दोस्तों, इसका क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। इंक्रीज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि भी एक कारण है, और दूसरा कारण है दोस्तों बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल ज्यादा से ज्यादा जलाया जा रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो रहा है यानी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, Why is Antarctica a restricted place? ये जो अंटार्कटिका है ये एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस यानी एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए ये क्या प्लेस है दोस्तों, एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। कौन सा, अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, What disturbs the silence of the continent? ये जो कंटिनेंट है दोस्तों, ये जो महाद्वीप है यानी अंटार्कटिका की जो शांति है उसको डिस्टर्ब कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एवलांचेस। एवलांचेस किसको बोलते हैं दोस्तों, मैंने बताया था एवलांचेस किसको बोलते हैं, जो हिमस्खलन होता है यानी बर्फ का जो गिरता है दोस्तों टूटकर, उसी को बोलते हैं हिमस्खलन। ठीक है, यहाँ पर बर्फ खिसक खिसक कर गिरता है जिसके वजह से यहाँ का जो शांति है वो थोड़ा सा भंग होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एवलांचेस इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, What gives us an insight into the world's geological history? फिर से क्वेश्चन को समझिए। What gives us insight into the world's geological history? विश्व के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहां से दोस्तों, अंटार्कटिका की स्टडी से। याद रखिए दोस्तों, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले गोंडवाना में क्या हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, मैंने तो बताया था 650 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ 150 मिलियन ईयर्स एगो में गोंडवाना में क्या हुआ था दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इट डिसइंटीग्रेटेड। क्या हो गया दोस्तों, इट डिसइंटीग्रेटेड यानी यह विघटित हो गया था, यानी छोटे छोटे कंट्रीज में ये टूटकर अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिसइंटीग्रेटेड हो गया था कितना साल पहले दोस्तों, 150 मिलियन ईयर्स एगो ये जो गोंडवाना है वो टूटकर बिखर गया, छोटे छोटे कंट्रीज में सेपरेट हो गया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। If we want to know our Earth, the human race and its present, past and future, where should we go? यदि हम अपनी पृथ्वी, मानव जाति और उसके वर्तमान, उसके अतीत और उसके भविष्य को जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ हमें ये सब जानकारी मिलेगी, किसके बारे में,
अगर भारत, ये जो पृथ्वी है, उनका अगर आपको इतिहास जानना है, उनका अगर फ्यूचर जानना है, उनका प्रेजेंट जानना है, तो आपको कहां विजिट करना चाहिए, आपको कहां घूमने जाना चाहिए? तो एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अंटार्कटिका। कहां दोस्तों? अंटार्कटिका कंटिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप हम लोग को घूमने जाना चाहिए। किस लिए दोस्तों? पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को जानने के लिए हमें कहा वी शुड गो अंटार्कटिका कंटिनेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन को अच्छे से समझ भी लिया और इस लेसन से रिलेटेड टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। यह लेसन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड कर दिया, बस और बस बचा है क्या? सब्जेक्टिव। ठीक है, बस इस लेसन का सब्जेक्टिव कराना बाकी है। अगर आप लोग का डिमांड रहा दोस्तों, अगर डिमांड देखने को मिला, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट देखने को मिला, तो मैं जरूर अपलोड करूंगा सब्जेक्टिव टाइप वीडियो। ठीक है, अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।